जय हिंद बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के इकाई 1, 2 और इकाई 3 के वीडियो बना चुके हैं और ये आपको इसी चैनल पर देखने मिल जाएंगे। आप यदि उन वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों को 12वीं कक्षा के ही केमिस्ट्री के इकाई 4 अर्थात डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ खालिस्तान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, ऐसे प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है बच्चे, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले इस अध्याय में आप लोगों को कुछ ही क्वेश्चन, जो गिने चुने क्वेश्चन हैं, इतने ही आपको तैयार करने, जितना बताऊंगा मैं, बाकी इधर उधर से तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल इतने ही क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा, परीक्षा में इसके बाहर देखने नहीं मिलेगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, डी और एफ ब्लॉक तत्वों में, एफ ब्लॉक के तत्वों में जो है वो अंतर लिखने के लिए आएगा। अब यहाँ पर 5 अंतर पूछा है बेटा, लेकिन आप लोगों को मैक्सिमम 4 अंक का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो आप 5 तैयार कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे 4 आप लिख सकते हो। वहाँ पर आप देख लीजिए कि कितने नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। ये 2 अंक में पूछा गया हो तो आप 2 अंक के हिसाब से लिख दीजिए, 3 अंक में पूछा गया होगा तो 3 के हिसाब से, और 4 अंक में पूछा गया होगा तो 4 अंक के अनुसार आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार पूछे गए सवालों में से हैं और इस बार भी पूछे जाने की इनकी संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद देखिए, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन क्यों होते हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, इनको पढ़ के जाइएगा आप। अगला प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, या इसी को अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये भी पूछ लेता है बेटा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणिक गुणों को समझाइए। आप लोगों के इसके अलावा यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समझाइए, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा है संक्रमण तत्वों का, इसीलिए आप इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी तैयार कर लीजिए। अगला देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में कोई ऑक्सीकारक गुणों को समीकरण द्वारा समझाइए बोला है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को भी अच्छे से करके जाना। ये रिपीटेबल सवाल है, आपको रिपीट कर सकता है और इससे पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चे मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि Fe2+ आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन की त्रिज्या से कम होती है क्यों। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं क्यों बना लेते हैं, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, आ सकता है इस बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों। तो इस प्रकार से इस अध्याय में केवल इतने क्वेश्चन यदि आपने तैयार कर लिया तो इस अध्याय का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कहीं से भी तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप मिला लें, आपके पास में नोट्स वगैरह हैं। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न बताए जा रहे हैं बच्चे, इन बहुविकल्पीय प्रश्न को आप स्वयं देख लीजिएगा। मैं इनको है ना स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप लोग इनको पढ़ लेना। इनके आंसर जो हैं ये आगे दिए जा रहे हैं, है ना, कि जितने भी यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे इन सभी के आंसर आगे आप लोगों को उत्तरमाला में देखने मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए इन सभी क्वेश्चन को, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। न्यू टाइप, यदि आप लोग इन न्यू टाइप्स को भी अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देख लीजिए ये प्रश्न है, करीब 20 प्रश्न को आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 20 या 21 प्रश्न देखने मिल जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसकी जो उत्तरमाला है ये रही उत्तरमाला। ठीक है, आप इस उत्तरमाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मिलाते चलिएगा।
जिससे आपको बड़ी आसानी होगी आंसर ढूंढने में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको परीक्षा बोर्ड में दिए जाते हैं उनको भी पढ़ लीजिए, परीक्षा दिन में दिए हैं उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि न्यू टाइप आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न या सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो ये आपको परीक्षा बोर्ड में देखने मिल जाएंगे, है ना। तो ये परीक्षा बोर्ड में देखने मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा या फिर इन्हीं को यहाँ से देख सकते हैं। इनका आंसर भी आप लोगों को उत्तरमाला दिया गया है यहाँ, है ना। यहाँ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष आए हुए हैं या इससे पहले आने वाले क्वेश्चंस को भी बताया गया है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सत्य सत्य दिया गया है ना। सही जोड़ी, उचित संबंध जोड़िए, इनके भी आंसर बताए गए हैं। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर कहते हैं जिन्हें। ठीक है, तो इसी के साथ ही बच्चे आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है या हमारे चैनल पर जो वीडियो डालते हैं ये वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो ये चैनल है, हमारे चैनल का नाम है, लोगो भी रखा हुआ है, आगे देख लीजिए। इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल का ये यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर आज हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।